हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हुडको कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली है, वो इकलौता ऐसा स्टॉक नहीं था जिसमें गिरावट आई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक केवल आपका ही गिरा है। यहाँ पर सभी स्टॉक्स गिरे हैं और गिरने की वजह थी स्टॉक के जो निफ्टी था उसकी। निफ्टी में गिरावट आई और निफ्टी के साथ सभी स्टॉक्स में गिरावट आई और गिरावट का वजह जो रीजन था वो था मार्केट में इलेक्शन इलेक्शन को लेकर के जो कंफर्मेशन मिल रहे थे, एग्जिट पोल मिल रहे थे, वो बीजेपी को लेकर के मिल रहे थे। पर मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो उनको एग्जिट पोल में जो मिल रहा था वो नहीं मिला और पहले से जो आशा बन रही थी वो सभी की सभी धरी की धरी रह गई और मार्केट में स्टार्टिंग में ही 1800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सभी स्टॉक्स गिर गए और बचे हुए जो शेयर और भी थे वो बाकी के अगले 1000 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट में लगभग सभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग चुके थे। पर जब मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आई और उसके बाद मार्केट रिकवर होते हुए नजर आया, तो लगभग सभी स्टॉक्स ने 5-5%, 10-10% की रिकवरी दिखाई और इस स्टॉक्स ने हमारा लोअर सर्किट लगा करके लो के पास ही क्लोजिंग दे दी, जो 229 की है। ये कंफर्मेशन हमें कल ही मिल चुका था कि स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट तो किया था, पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी। तो यहाँ पर हमें पहले ही पता चल चुका था कि मार्केट में गिरावट आएगी और स्टॉक में ये पहले नंबर पे आने वाला था, जो कि गिरावट के तौर पे दिखाई दिया। अब ये जो लास्ट का जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। मैंने आपको सभी वीडियो के माध्यम से बार बार एक ही चीज समझाई थी कि जब भी लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो स्टॉक का लेवल टूटता है तो गिरावट आती है। अभी मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है, तो आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है तो मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, या फिर अगर आप नहीं संभल सकते तो आपको पहले से ही अपनी पोजीशन निकाल के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी गिरावट होती है या बड़ा अप मूवमेंट होता है तो आपको कंफ्यूज कर देगा या फिर आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगा। अभी जो दो रेड कैंडल बनी है, इसी तरह अगर रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। उसके बाद स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, जो यहाँ पर हमारा 203 का है और उसके बाद इस कैंडल के लो का और फिर मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा, तो 152 रुपए का है। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म वालों के लिए 152 रुपए का मेजर सपोर्ट लेवल। दूसरा जो कि लास्ट का लो था, ये आपका अब छोटा सा सपोर्ट लेवल जो था मैंने आपको बताया भी था। अब ये आपका रहेगा टारगेट का काम करेगा इस कैंडल के लो का। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं अगर स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो, जो कि 275 का है। तो ये दो आपके टारगेट के रूप में काम करेंगे। साथ ही स्टॉक में जो गिरावट आई है उसके बाद अगर ये कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको खुद से अपने लेवल से पता करने हैं कि लास्ट का जो लो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो लास्ट का लो यहाँ पर भी है, एक लो यहाँ पर भी है, एक हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है। तो ये इस तरह से आपको अपने स्टॉप लॉस को खुद से पता करना है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही रेड कैंडल अगर बनती है एक के बाद एक तो आपको दूर ही रहना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, सेम कंडीशन यहाँ पर बनती हुई नजर आई। अब जब गिरावट आती है तो इस कंडीशन में आपके कोई फंडामेंटल काम नहीं करते, ना ही आपके टेक्निकल काम करते हैं और ना ही आपका कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। ठीक है, जो आंधी आती है, तूफान आता है, वो सभी को बहा करके लेके जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर इस स्टॉक्स के साथ में भी हुई है और बाकी के सभी स्टॉक्स के साथ में हुई है। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।